नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का 9वां पाठ कबीर की साखियाँ। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 60 पर हम देखेंगे। हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है और नीचे कुछ लिखा है, हम पढ़ेंगे। पंछी मानव फूल जल अलग अलग आकार, माटी का घर एक ही सारे रिश्तेदार। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है प्रत्येक प्राणी जो है मीन्स पंछी, मानव, फूल, जल, जो कुछ भी है सब क्या है, अलग अलग आकार में है, मगर सबको कहाँ जाना है, मिट्टी में ही जाना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। इसके लेखक है निदा फाजली। ठीक है बच्चों, उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए जो हम लोग रीड करेंगे। प्रस्तुत दोहे में सबको माटी का घर क्यों कहा गया है? यह जो दोहा है ऊपर दिया गया, ये क्या है? दोहा है। ठीक है बच्चों, तो इस दोहे में पूछा गया है, प्रस्तुत दोहे में सबको माटी का घर क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, प्रत्येक प्राणी माटी का खिलौना है, उसे मरने के बाद माटी में ही मिल जाना है, इसलिए सबको माटी का घर कहा गया है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, पृथ्वी के सारे प्राणी एक दूसरे के संबंधी है, कैसे? सभी प्राणी इसी प्रकृति से बने हैं, एक ही प्रकृति उनका पालन पोषण करती है, इस नाते वे एक दूसरे से संबंधी है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, इस दोहे का संदेश क्या है? ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इस दोहे का संदेश है कि संसार के सभी प्राणी माटी के बने हैं, उन्हें एक ही प्रकृति पालती है, सब एक दूसरे के सगे संबंधी है, इसलिए हमें एक परिवार वालों की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए, अन्य जीवों को भी प्रेम से देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग पेज नंबर 61 पर जाएंगे। पेज नंबर 61 पर हम कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे और उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला मैं पढ़ने जा रही हूँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जाति मीन्स कहा गया है जात, है ना। जैसे पहले के ज़माने में जात पात बहुत होता था, तुम कौन से कास्ट के हो, कौन से जात के हो। ठीक है, न पूछो साधु की, साधु मीन्स कोई सज्जन इंसान, है ना, ज्ञानी इंसान। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई ज्ञानी इंसान से हमें उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए, तो हमें उसका ज्ञान पूछना चाहिए, उसका ज्ञान देखना चाहिए हमें। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल, मोल मीन्स कीमत, मीन्स खरीदना, है ना। जब हम तलवार खरीदते हैं तो हम तलवार का मोल करते हैं ना कि म्यान का। म्यान का मतलब यहाँ पर होता है जिसमें तलवार रखते हैं, है ना। तो हम तलवार का मोल करते हैं कि तलवार जिसमें रखते हैं उसका मोल करते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तलवार का मोल करते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर तलवार खरीदनी होती है तो हम तलवार का मोल करते हैं, उसी तरीके से हमें क्या करना है, सज्जन इंसान से, ज्ञानी इंसान से उसकी जात नहीं देखनी चाहिए, जात नहीं पूछनी चाहिए, तो उसका ज्ञान पूछना चाहिए। उसके बाद दूसरा साखी हम देखेंगे। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत, आवत मीन्स आना, गारी, गारी मीन्स अपशब्द या तो गाली, एक है ना। हम जब हमें कोई अगर कुछ बोलता है मीन्स गाली देता है, और हम अगर उसको उल्टा गाली देते, उल्टत मीन्स उल्टा, है ना, अगर हम उसे उल्टा जवाब देते तो क्या होता है, वो एक से ज़्यादा हो जाता है ना, बात बढ़ती है। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। मगर जब हम उल्टा जवाब नहीं देते हैं या उसको जो हमें बोल रहा है अपशब्द, हम उसे उल्टा अपशब्द नहीं बोलते हैं, तो वो एक ही रहता है ना बच्चों। जैसे अगर हम लोग किसी से झगड़ा कर रहे हैं,
या किसी से फाइटिंग हो रही है, तो वो हमें 1 सुना रहा है, हम उसे 2 सुना रहे हैं, फिर वो हमें 4 सुनाता है, फिर हम उसे 5 सुनाते हैं, तो इससे क्या होती है, बात बढ़ती ही जाती है। मगर अगर हमें कोई कुछ गलत कह रहा है और हम शांत है तो वो बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। वो हमें थोड़ा बोलता है और वो खुद ही चुप हो जाता है। मगर उसके उल्टे में अगर हम उससे और गाली देते तो वो हमें और गाली देता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद तीसरी साखी हम देखेंगे, माला तो कर में फिरे। माला, माला मीन्स हम जिसे जाप करते हैं ना, वह माला। कर, कर मीन्स हाथ में, है ना। तो माला तो हमारे हाथ में क्या रहती है, फिरती रहती है ना, हम वो जाप करते रहते हैं। जीभी फिरे मुख माही। जीभी, जीभी मीन्स टंग, हमारा जो जीभ है, जीवा है, टंग, वो क्या होती है, मुंह में घूमते रहती है और हम जाप करते रहते हैं, हाथ में माला चलती रहती है, मुंह में टंग घूमते रहती है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे। मनुआ मीन्स हमारा मन, तो दहु, दहु मीन्स 10, दिसी, दिसी मीन्स दिशा, फिरे मीन्स घूमना, है ना। यह तो सुमिरन नाही, यह तो क्या है, सुमिरन नाही मीन्स हमें भगवान का स्मरण तो रहता ही नहीं है, क्योंकि क्या है, हमारे हाथ में तो माला घूम रही है, हमारे मुंह में भी हमारी जीवा जो जीभ है वो घूम रही है ना। मगर हमारा जो मन है वो क्या है, उस स्मरण में नहीं है, उस भगवान के स्मरण में नहीं है। हमारा मन तो कहीं 10 दिशाओं में घूम रहा है ना बच्चों। अभी क्या होता है कि हम कभी कभी प्रेयर के लिए बैठते हैं, मगर हमारे मन में कहीं अनेक विचार चलते हैं, है ना, कि घर में क्या हो रहा रहेगा। हम स्कूल में आते हैं तो स्कूल में कभी कभी हमारा ध्यान कम होता है, घर में क्या हो रहा रहेगा, मम्मी क्या कर रही होंगी, मम्मी ने क्या पकाया होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि हमारे हाथ में माला घूमती है, मुंह में हमारी जो टंग है वो मुंह में ही घूमते रहती है, मगर हमारा मन जो है वो यानी हमारा मन क्या कहता है, भगवान का स्मरण नहीं, मगर वो 10 दिशाओं में घूमते रहता है, हमें भगवान का स्मरण नहीं रहता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे, कबीर घास निंदिए जो पाऊ तली होई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कह रहे हैं कबीर घास निंदिए, हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो घास होती है ना छोटी, उसकी हमें कभी भी निंदा मीन्स हमें उसे कम नहीं समझना चाहिए। जो पाऊ तली होई, है ना, जो यानी घास होती है जिससे हम चलकर जाते हैं। ठीक है बच्चों, मीन्स हम जिस पर से चलकर जाते हैं उसे हमें कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, हमें छोटों, उसी तरीके से हमें छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या है, घास पैरों के नीचे होती है, किंतु उसकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, मीन्स हमें उसको भी कम नहीं समझना चाहिए। उड़ी पड़े जब आँख में, क्योंकि अगर उड़ी पड़े मीन्स अगर वही जो नोकदार घास जो होता है वो हमारे आँख में चुभ जाए, खरी दुहेली हुई, तो हमें बहुत कष्ट होता है ना, क्योंकि यदि घास का छोटा टुकड़ा भी आँख में पड़ जाए तो बड़ा कष्ट हमें होगा। उसी तरीके से हमें क्या करना है, जो छोटे यानी लोग हैं हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से घास छोटा है, हम उस पर से चलते हैं, हमारे पैरों के नीचे रहता है, मगर हमें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये घास का टुकड़ा अगर हमारे आँखों में लग गया तो हमें बहुत तकलीफ़ होगी। उसी तरीके से हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, जात से, पात से, अमीरी से, गरीबी से किसी भी हमें कम नहीं समझना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जग मीन्स इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, है ना, बैरी, बैरी मीन्स दुश्मन, इस जग में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं जो मन शीतल होए। अगर यदि हमारा मन शांत है तो हमें इस संसार में अपना शत्रु प्रतीत ही नहीं होता, है ना, हमें कोई भी शत्रु नहीं बनेगा, कोई भी शत्रु नहीं मिलेगा। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई,
आपा मीन्स घमंड। अगर हम अपने घमंड को, अपने गर्वहीन स्वभाव को डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देना चाहिए हमें। हमें कैसा रहना चाहिए? देखिए, यदि हमारा मन शांत व शीतल है तो हमें संसार में कोई अपना शत्रु प्रतीत नहीं होता, कोई पराया नहीं लगता, सब अपने लगते हैं। हमें अपना स्वार्थ क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। हमें गर्वरहित व्यवहार करना चाहिए, तभी सब हमारा आदर करेंगे। तभी सब क्या होंगे? हमारा आदर करेंगे। सबकी दया हम पर बनी रहेंगी, सब हमारे साथ प्रेम से रहेंगे। ठीक है बच्चों, यानी अगर आप शांत रहेंगे, आपको दुश्मन नहीं मिलेगा। आप अपनी मन को शांत रखेंगे, शीतल रखेंगे, तो आपको कोई भी आपका दुश्मन नहीं दिखेगा। और आप दूसरों से अच्छे से बात करेंगे तो वो भी आपसे अच्छे से बात करेगा। आप दूसरों पर दया करेंगे तो वो भी आप पर दया करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको इस साखियों का मतलब समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छी साखियाँ यहाँ पर दी है। धन्यवाद।